महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों एक ऐसी कहानी चल रही है जिसकी शुरुआत जोरदार तरीके से हुई है, लेकिन इस कहानी का क्लाइमैक्स क्या होगा, अभी इसे लेकर लोगों की अपनी अपनी अटकलें हैं। चाचा भतीजा के बीच राजनीतिक जंग की ये कहानी कई दिलचस्प किस्सों से पटी पड़ी है। तो आज कहानी 2.0 की शुरुआत दो किरदारों की कहानी के साथ, शरद पवार और अजीत पवार। महाराष्ट्र के पवार आया हुआ है। इस तूफान में कौन बचेगा, कौन डूबेगा? अब पिछले साल अक्टूबर में बारामती में शरद पवार और अजीत पवार की मौजूदगी में किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा था कि अजीत पवार के पिता यानी उनके ताऊ बचपन में सभी बच्चों को कभी कुएं तो कभी नहर ले जाते और पानी में ढकेल देते ताकि बच्चे तैरना सीख जाएं, और इसीलिए उनके परिवार का हर बच्चा तैरना जानता है। लेकिन इस मौके पर अजीत पवार ने जो किस्सा सुनाया वो भावी तूफान का शायद पहला बड़ा संकेत था। त्यांचं खरं नाही, खंड त्यांना वाजत नाही। 2024ला ज्या निवडणुका होतील ना, त्यामध्ये राष्ट्रवादीचा जो जास्तीत जास्त 71चा आकडा 2004चा आहे। काही लोकांचं म्हणणं आहे काही लोकांचं वय झाले, वेळ आपल्यावर राष्ट्रवादीवर का आली? सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को भतीजे अजीत पवार ने सियासी खेल में ही चुनौती दी और चाचा की कहानी में खुद को विलन बना लिया। का मला लोकांच्या समोर त्या ठिकाणी विलन केलं जातं कळत नाही। अजीत पवार ने चाचा शरद पवार की उंगली थामकर राजनीति का पाठ पढ़ा था। अजीत जब स्कूल में थे तभी पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद शरद पवार ने ही उनके जीवन में पिता की भूमिका निभाई। अजीत के पिता राजकमल स्टूडियो में बतौर सहायक निर्देशक काम करते थे और जिन दिनों वी शांताराम, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली जैसी फिल्म बना रहे थे, अजीत के पिता अनंत राव उनके साथ थे। उनकी इच्छा थी कि बेटा फिल्मों में काम करे, लेकिन उनके जाने के बाद अजीत ने चाचा की राह पकड़ ली। अजीत ने जब सियासत में पहला कदम रखा तब तक शरद पवार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद संभाल चुके थे। द्वारा स्थापित संविधान में सच्ची श्रद्धा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। दादा मदानंतर शरद काकांनी त्याला उभे केले, खासदार केला, मग तो खाला निवडून आला, तिथनं राजकारण। अजीत पवार ने चाचा से राजनीति के मंत्र सीखे और चाचा की सियासी जमीन को मजबूत बनाए रखने के लिए खुद को झोंक दिया। अजीत पवार ने 1982 में सिर्फ 20 साल की उम्र में चीनी सहकारी संस्था का चुनाव लड़कर राजनीति की शुरुआत की थी। 1991 में वो बारामती से सांसद भी बने, लेकिन शरद पवार के लिए सीट खाली कर दी। धीरे धीरे अजीत पवार अपने आप शरद पवार का सियासी उत्तराधिकारी कहे जाने लगे। शरद पवार और अजीत पवार के बीच तनातनी
कैसे और कब शुरू हुई ये अलग कहानी है, लेकिन अजीत पवार की कहानी का सच ये है कि वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनकी ये इच्छा आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। आपकी महत्वाकांक्षा तो है मुख्यमंत्री अरे बनने? सबकी महत्वाकांक्षा रहती है, जो भी पार्टी का काम करते हैं सबकी महत्वाकांक्षा रहती है। महत्वाकांक्षा क्या खाली विधायक रहने की किसी की रहती है क्या? लेकिन पार्टी अध्यक्ष के रूप में शरद पवार ने जैसे फैसले किए उसमें अजीत पवार कभी अपनी राजनीति को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। अजीत पवार की किस्मत ऐसी रही कि उन्हें हर बार उप मुख्यमंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा है। शरद पवार से बगावत के बाद भी उन्हें उप मुख्यमंत्री पद ही मिला है, लेकिन सच यही है कि वो पार्टी में बड़े फैसले खुद करना चाहते थे, लेकिन शरद पवार के रहते ऐसा मुमकिन नहीं था और उनका दर्द अक्सर अलग अलग मौकों पर फूटता रहा है। जाऊ दे, तर माझं तर सांगूच नका, मी तर एवढा पाण्याला घाबरायचो, लांबनच सगळ्यांची मजा बघत बसायचो आणि ते डबा असायचा, तो डबा बांधायचा आणि वरनच द्यायचे फेकून. आला ते डब्याचा दोर बीर तुटला बिटला जागेवर खालीच. पण काही आमच्या वरिष्ठांना वाटायचं नाही. तेव्हापासून वरिष्ठ आमच्याशी असं वागतायत बघा काय ते. तरी आम्ही इथपर्यंत पोहोचलोय. हे खरंच तुम्ही आमचं कौतुक केलं पाहिजे बाबांनो. काय सांगायचं तर तुम्हाला. शरद पवार और अजीत पवार की कहानी में ताजा बगावत से पहले सबसे कड़वा अध्याय था 2019 की बगावत, जब अजीत पवार सुबह सुबह बीजेपी की सरकार में शामिल हो गए थे। उस वक्त शरद पवार का सियासी कद दांव पर लग गया था। गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा, लेकिन 80 घंटे के भीतर अजीत पवार दोबारा एनसीपी में आ गए थे। अजीत पवार अब उस सियासी चाल के लिए शरद पवार पर निशाना साध रहे हैं। मी राजकीय जीवनामध्ये काम करत असताना साहेबांच्या छत्रछायेखाली आणि मार्गदर्शनाखाली मी तयार झालेलो आहे. मंत्री झाले आणि 78ला अशाच पद्धतीनं एक प्रसंग उद्भवला आणि त्यावेळेस आपल्या वरिष्ठ नेत्यांनी वसंतदादा पाटलांचं सरकार बाजूला करून 78ला पुलोच स्थापन केला। लेकिन कहा यह जाता है कि अजीत पवार के बगावती तेवर उस वक्त शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार की वजह से ठंडे हुए थे। शरद पवार ने अपनी बायोग्राफी में लिखा भी है कि प्रतिभा पवार ने अजीत के भाई श्रीनिवास के जरिए उनसे संवाद किया था। दरअसल शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार का बचपन से अजीत पवार से खास संबंध रहा है और उनकी भावनात्मक अपील 2019 में काम कर गई थी, लेकिन 2019 की कहानी 2023 में नहीं दोहराई जा सकी। अजीत पवार ने एक बार फिर पारिवारिक संबंधों से ज्यादा अपने दिल की बात या कहें महत्वाकांक्षा को तवज्जो दी है। उन्होंने इस बार ऐसा दांव खेला है कि शरद पवार एंड टीम बुरी तरह हिल गई। अजीत पवार ने शरद पवार के खासम खास लोगों को साथ लेकर अपना गुट बनाया और सरकार में शामिल हो गए और शरद पवार की कहानी में फिर वो मोड़ आ गया जहां उन्हें 83 साल की उम्र में लड़ने का ऐलान करना पड़ा। या पक्ष आमचा ही घड्याळाची खून आमची आहे. ठीक आहे, तुम्ही म्हणू शकता की निवडणूक आयोगानं घड्याळाची खून कुणाला दिली हे सगळ्या देशाला माहिती. आणि मी तुमच्यासाठी सांगतो, खून कुठं जाणार नाही ही गोष्ट खरी आहे, पण खून हे देशाचं राजकारण करत नाही. त्यामुळे कोणी सांगत असेल की चिन्ह आम्ही घेऊन जाऊ, चिन्ह जाणार नाही, जाऊन देणार नाही. वैसे शरद पवार अपने जीवन में कई बार विवादों में घिरे, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। अजीत पवार की ताजा बगावत को अलग रखकर देखें तो कई बगावतें धराशायी वो कर चुके हैं। 1990 में जब वो महाराष्ट्र के सीएम थे, तब कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने विद्रोह का बीड़ा उठाया। इसमें विलासराव देशमुख, स्वरूप सिंह नाईक, जवाहरलाल दर्दा, सुशील शिंदे, शंकरराव चव्हाण और विठ्ठल गाडगिल जैसे नेता शामिल थे।